कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसका उद्देश्य होता है सुख, और सुख भी ऐसा जो शाश्वत हो। भला कामनाओं की पूर्ति से शाश्वत सुख मिल सकता है? क्योंकि कामनाएं तो तुम्हारी अशाश्वत हैं। नाशवान वस्तु व्यक्ति स्थान की कामनाएं करके तुम शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हो कैसे? यही अज्ञान है। हम मनन नहीं करते भगवत वाक्यों का, इसलिए भटकते घूम रहे हैं। हम विपत्ति से निकलना चाहते हैं, पर संपत्ति प्राप्त करके। जो संपत्ति विपत्ति की जनक है, विपत्ति को पैदा करती है, जो दुख प्रदान करने वाली है, हम अपने दुख की निवृत्ति मूल दुख प्रदान करने वाले से कैसी हमारी अज्ञान वृत्ति है? जबकि शास्त्र कहता है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि का सतत स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। आएंगी विपत्तियां, पर इतने सामर्थ्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी कि आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आप विचार करके देखिए, भागे घूम रहे हैं सुख और शांति के लिए, और दिशा है दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान दुख में मार्ग में भाग रहे हैं सुख और शांति के लिए। कामनाओं की पूर्ति हो जाए किसी तरह। तुम करो अधर्माचरण, असत वार्ता, असत क्रिया, और चाहो मनमानी कामनाओं की पूर्ति असंभव। कहीं भी भाग कर चले जाओ, कहीं भी। ये बात अंदर से समझ लीजिए। अगर कामनाओं की पूर्ति सुख शांति चाहिए तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम। श्री हरि के चरण कमल का चिंतन, उनके चरणों का ध्यान और आश्रय लेकर निरंतर उनका स्मरण, प्रणत कामदम। जो इन चरणों का आश्रय ले लिए उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात उनको ऐसा सुख मिला कि कोई कामना ही नहीं रह गई। प्रभु के चरणों से विलग होकर के आज तक कहीं कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाया। भटकने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। खूब नाम जप करो, धर्म से चलो, दूसरों को सुख देने की भावना करो, तुम्हें दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भगवद स्मरण नहीं करोगे, पापाचरण करोगे, नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण करोगे, ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। अवश्य में वो भोक्तव्यम, जिन्होंने ब्रह्मा को भी प्रकट किया है, ब्रह्मा भी जिनके शासन में, उनके वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हें अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कहीं भी भाग के चले जाओ। जो कछ लिखे लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। इसे कोई काट नहीं सकता। भगवत ऋषि जी कहते हैं अभंग सिद्धांत अवश्य में भोक्तव्यम। करो पापाचार, मनमानी आचरण, धर्म का त्याग, सतमार्ग का उल्लंघन, भगवत वाक्यों का अनादर, और चाहो सुख शांति, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले बालू पेरने से तेल निकल आवे, जल के मथने से भले घी पैदा हो जाए, जो असंभव है। ऐसा भले हो सकता है, पर बिना भगवान का भजन किए तुम दुख और अशांति से मुक्त हो जाओ, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु,
शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर थोड़ा सा भी किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस जन्म में हमारा काम नहीं बन पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्वबोध नहीं हो पाया, तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। श्री भगवान कहते हैं अगर उसकी कोई वासना फंस गई और मेरी प्राप्ति नहीं हुई तो मैं उसी उत्तम लोगों को, जहां प्राकृतिक सुख की भरमार है, दिव्यता है सुखों में, वहां भोगने के बाद श्रीमान कुलों में जन्म देता हूं। वहां भी भजन का प्रभाव समस्त भोगों से अरुचि पैदा करके उसे वहां से जहां साधन रुका था उसी साधन में लगा देता है और वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है। कोई भी इतना महत्वशाली नहीं है कि वो अपनी पूर्व जन्म की पढ़ाई को आगे से शुरू कर दे। डिग्री पढ़े थे, मरे, फिर का काढ़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह डिग्री से शुरू होगा कि आप हाई स्कूल पास हो गए, अब यहां से 11-12 की पढ़ाई शुरू होगी। नहीं, वही फिर का खागा। आपने 10 अरब रुपए बैंक के जमा के मर गए तो फिर 1-1 रुपए जोड़ने पड़ेंगे अगले जन्म में, अगर मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आप जितनी भूमिका पे पहुंच चुके हैं भक्ति की, भजन रूपी संपत्ति जितनी आपने कमा ली है, बिल्कुल सुरक्षित, पाई भर उसमें घाटा नहीं लगेगा। और वो दिव्य रूप प्रकाशित करके आप जहां भी जन्मेंगे, जिस योनि में भी जन्मेंगे, वहीं वो प्रकाशित होकर आपका परम मंगल कर देगी। महामहिम प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करना कभी कभी अमंगल नहीं हो सकता। कभी वो दुख का चेहरा नहीं देखेगा कि दुख कहते किसे हैं, पर लगो तो। अगर भजन में नहीं लगोगे, साफ बात है, कहीं भाग कर चले जाओ, तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। भाग कहां भाग के जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हरि शरणम, प्रभु की शरण में हो गए, उनका चिंतन कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, अब आपका कोई अमंगल नहीं कर सकता। विश्वास करो, पूर्व के पाप जो दंड देने के लिए निश्चित हो चुके हैं वो आएंगे, पर भगवत कृपा से सहने की सामर्थ्य होगी। आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रभु का आश्रय है, भजन है। अगर वो चाहे तो भजन बल से उसे नष्ट कर सकता है, पर वो जान जाता है कि ऐसे महामहिम प्रभु के भजन को इस नाशवान शरीर के लिए नहीं, वो समझ जाता है। इसलिए चूको मत, प्रभु का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्व में किया हुआ भजन आगे बढ़कर प्राप्त होता है।